दिल्ली में इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीजेपी से फिर बात करने के लिए सरकार तैयार होने वाली है। सरकार से बातचीत को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। सीजेपी नेताओं की बातचीत सरकार से होने वाली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बातचीत को लेकर अब बीच का रास्ता निकाला जा रहा है और बातचीत होने वाली है। सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है, बातचीत की तैयारी शुरू हो चुकी है। यही बताया जा रहा है कि जल्द ही सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत हो सकती है। पहले भी एक दौर की बातचीत हो चुकी है, अब आज ये बातचीत हो सकती है दूसरे दौर की। ये कब होगी, इसको लेकर मंथन लगातार जारी है। इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत हमारे साथ जुड़ के उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, क्या बातचीत को लेकर कुछ स्पष्ट हो पाया? जी देखिए, सरकार की तरफ से भी कवायद चल रही है और जो बातचीत के जो अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं उन डॉट्स को सरकार जोड़ते जा रही है। मसलन सीजेपी के प्रतिनिधियों से भी लगातार संपर्क में है और ये मुलाकात जो है, आपको बता दें कि जो इसकी कड़ी बन रही है उसमें सबसे अहम जो सेंटर पॉइंट है वो सोनम वांगचुक है, क्योंकि सोनम वांगचुक से भी सरकार के लोग जो है संपर्क में हैं। जो जानकारी है, रात के समय जो है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मुलाकात हुई थी और न सिर्फ ये मुलाकात है बल्कि लगातार संपर्क में भी बने हुए हैं। तो ऐसे में ये आज जो बातचीत जो सीजेपी के प्रतिनिधियों से जो होनी है उसमें ये बेहद अहम रहने वाला है कि सोनम वांगचुक की तरफ से क्या दिशा निर्देश आए हैं, क्योंकि इस पूरे आंदोलन की अगर आत्मा कहा जाए तो सोनम वांगचुक ही हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द अगर देखा जाए यह आंदोलन जो है विश्वसनीयता भी हासिल किए हुए है। तो इस लिहाज से सोनम वांगचुक अगर सरकार की जो आश्वासनों से सहमत हो जाते हैं तो ये मान लीजिए कि काफ़ी हद तक इस मसले को सरकार सही करने में, न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो जाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला अटका हुआ है वो है सदन का। संसद में लगातार जो है स्थगन सदन का होता जा रहा है। सांसद इस मांग पे अड़े हुए हैं कि बहस जो है नीट पेपर लीक पे कराई जाए और अब इसमें जो ऐड ऑन हुआ है कि न सिर्फ नीट पेपर लीक का मसला हो बल्कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी स्वयं इस चीज़ को लेकर के सदन में खेद प्रकट करे जो युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ है। बड़ी बात अमृत आप कर रखे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर बातचीत जो होने वाली है ये कब होगी, क्या इसमें बीच का रास्ता निकलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उधर संसद में भी संग्राम लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान सामने आया है। सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष बताए कब करनी है चर्चा। चर्चा से भागकर सड़क पर उतरना ठीक नहीं, नियम के तहत सदन में चर्चा होनी चाहिए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रखे हैं किरण रिजिजू, जिन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। ये बड़ी बात इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने आज पार्लियामेंट सदन में कह दिया कि नीट एग्जाम का पेपर लीक का मामला और उससे जुड़े हुए जो भी संबंधित मामले हैं उस पर पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार कोई भी मुद्दे देश हित में और युवाओं के हित में जो भी आता है चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन उसके लिए किस नियम के तहत चर्चा करना है वो तो तय करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर में चर्चा करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। अब सीधा सड़क पे उतर जाते हो और हंगामा करते हो, ये ठीक नहीं है। तो सुना आपने किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री, जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार पहले दिन से चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं चाहता है। अमृत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमृत, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक तरफ सरकार कह रही हम डे 1 से तैयार हैं चर्चा के लिए, लेकिन ना विपक्ष चर्चा के बजाय भाग जाता है, सड़क पर उतर जाता है। तो आखिर कहां दिक्कत जा रही है, क्यों चर्चा नहीं हो पा रही है? देखिए, अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाएं और बीते 3 से 4 सत्रों को अगर आप खंगाल के देखेंगे तो हर दफ़े ऐसा लगा कि सरकार कई जगहों पे सहमत हो रही है जहां पे विपक्ष जो है उस पैरामीटर पे आकर के बहस को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन कई जगहों पे बहस आगे नहीं बढ़ा। चित और पट का खेल ही चलता रहा और सदन की कार्रवाई बर्बाद होती रही है। इस बार जो है सरकार को घेरने के लिए जो रणनीति है विपक्ष की
वो संसद में मांग उठा करके सड़क पे घेरने की है। और इसकी स्क्रिप्ट जो देखेंगे कि 2-4 दिन से लगातार लिखी जा रही है और उस पर अमल भी किया जा रहा है। पहले दिन सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, 20 मार्च को आह्वान किया गया कि सड़कों पे लोग आए, लोग सड़क पे आए, बवाल हुआ। उसके बाद जब लाठीचार्ज होता है, घायल होते हैं, तो फिर नेता जो हैं सदन में हंगामा करते हैं, सदन जो है ठप हो जाता है। दूसरे दिन देखेंगे कि यही नेता उठते हैं और इस चीज़ को लेकर के फिर सदन में आवाज़ उठाते हैं और उसके बाद संसद जो है उसके बाद ठप हो जाती है। बाद में जो है घायलों से मिलते हैं और फिर राहुल गांधी जाके प्रधानमंत्री आवास पे बैठ जाते हैं। वहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री मिलते हैं उनसे, जितेंद्र सिंह आश्वासन देते हैं कि हम बहस के लिए तैयार हैं, वो मान जाते हैं, लेकिन बाद में कहा जाता है कि नहीं, इसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। दो बातें हैं, एक तो सरकार भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को नाक का सवाल बनाई हुई है, और दूसरी बात विपक्ष ये मजबूर करने के लिए बैठा हुआ है कि आप ऐसा जो मौका बना हुआ कि सभी तरफ विरोध की आग जल रही है, सरकार को यहाँ पे घुटने टेका जाए और जनता में एक मैसेज दिया जाए, अपने सपोर्टरों में मैसेज दिया जाए कि सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौट रहा हूं। एक और बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सीजेपी का बयान सामने आया है। सीजेपी ने अब अपनी मांग रख दी है और ये कहा जा रहा है कि सरकार के सामने शर्त रखी है, बैठक के लिए किसी नेता के दफ्तर नहीं जाएंगे। ये सीजेपी कह रही है, या तो जंतर मंतर आइए या कहीं और जाकर मीटिंग करवाइए, हम दफ्तर नहीं आएंगे, किसी नेता के वहां आकर कोई बातचीत नहीं होगी। अब सीजेपी ने भी अपनी शर्त रख दी है और उसी शर्त के साथ सीजेपी अब बात करने को तैयार है। नहीं तो बात करने को लेकर यह स्पष्ट कर दिया है कि साहब हम किसी नेता के दफ्तर में नहीं आएंगे। तो अब इसको कैसे देखा जाए अमृत, ये भी एक बड़ी बात को गई है। साहब बात को रही है, मीडिएटर अगर कोई है, भूमिका अगर कोई निभा रहा है, मध्यस्थता कोई कर रहा है, चीजों को शट आउट करने की कोशिश को रखी है, तो फिर इस तरह की हठधर्मिता किसी भी तरफ से अच्छी नहीं है। देखिए दीपेश, जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं और जब जैसे आप सीजेपी का जो इस मंच का नाम ले रहे हैं, आप जंतर मंतर का नाम ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जितना सामने दिखाई देता है उसके नीचे कुछ बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। अगर इतना ही आसान होता तो जिस दिन डे 1 से जब जेपी नड्डा इनके प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे थे, वहीं पे मामला सॉर्ट आउट हो जाता। इनके पीछे एक बहुत बड़ी जो है, अगर बड़ा दायरा है, बड़ा आकार है, बहुत सारे ओपिनियन मेकर हैं और डिसीजन मेकर हैं। उनके चलते जो है बहुत सारी बातें, जैसे आपसे प्रत्यक्ष तौर पे दो लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन उन दो लोगों के पीठ पीछे कितनी सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, कितने सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं, वो अलग मैटर है। तो यहाँ भी बहुत सारे जो है सीजेपी आंदोलन में दावेदार हैं, मैं सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो दावेदार हैं जो इस आंदोलन को उन्होंने खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है। अब चाहे वो जो भी हो सकते हैं, ऐसे में ऐसा नहीं हो सकता कि प्रतिनिधि सामने जाते हैं और कभी कमिटमेंट कर देते हैं। यहाँ पे जो बात होती है उसके बाद जो है सब चीज जो है सबजुडिस रखी जाती है कि हम इस पे विचार करेंगे, कहेंगे, करेंगे। जैसे सरकार कहती है वैसे यहाँ से भी जवाब आता है। तो ये सारी की सारी गतिविधियां देखेंगे कि कोई ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति बोल रहा है उस बात को माना जा रहा है। एक पूरा जो इकोसिस्टम बना है, सीजेपी का भी है, जिस तरह से सरकार का अपना एक इकोसिस्टम है, तो उसी के तहत ये बात हो रही है। अगर बात यहाँ पे शर्त लगाई गई है तो मान के चलिए कि एक लॉकजम डाला गया है, एक रुकावट डाली है, एक बाधा डाला गया है, जिसमें इसी तरह की बाधाएं जो है वो देश के इतने बड़े सत्र को बर्बाद कर रखी है, आम लोगों के पैसे को बर्बाद कर रखी है, इस हालात के चलते आम लोगों की परेशानियों को बढ़ाने का काम कर रखी है। यही बाधाएं जो है वो सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृत, इस तमाम जानकारी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।